अप्रैल 2025 से भारत के दक्षिणी हिस्से में एक मुद्दे को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। और ये बवाल तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि जो दलित धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं उन्हें SC/ST एक्ट की तरह ना तो कोई लाभ मिलेगा और उनके साथ हुए भेदभाव के खिलाफ हुई शिकायत को वैध माना जाएगा। याचिकाकर्ता आनंद पॉल, जो कि 10 साल पहले एक ईसाई बन गए थे, उसने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी। मुद्दा फिर से वही था कि दलितों को मिलने वाले लाभ दलित ईसाइयों को भी मिले। करीब 1 साल बाद 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और आनंद पॉल का केस खत्म कर दिया। लेकिन इस फैसले के बाद से दलित ईसाई को SC/ST कैटेगरी में रखने और उन्हें भी लाभ देने की मांग तेज हो गई। लेकिन सवाल यह है कि जहां देश के हिंदुओं के साथ साथ सिखों और बौद्ध को भी आरक्षण मिलता है, तो वहीं आखिर देश के ईसाई को, मुसलमानों को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया? क्या हुआ था साल 1950 में जिसके कारण यह अधूरा क्लॉज बनाया गया था? और क्या वाकई में दलित स्थायी इस अनुकंपा के काबिल है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 1950 में कौन सा वो फैसला हुआ था जिसके कारण ईसाइयों और मुसलमानों को SC/ST कैटेगरी से बाहर रखा गया। दरअसल 1950 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कानून पारित किया था जिसके पैरा नंबर 3 में दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति के आधार पर मिलने वाले लाभ, नौकरियों में आरक्षण, सभी कुछ पाने के दायरे में हिंदू धर्म के अलावा सिखों और बौद्ध धर्म को मानने वालों को शामिल किया गया था। तो वह ईसाई और मुसलमानों को इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसे खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की कैबिनेट में पारित किया गया था। ये कानून साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई हिंदू दलित, सिख या बौद्ध अपनाता है तो उसे लाभ मिलेगा, लेकिन अगर वो इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके अधिकार खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत 10 अगस्त 1950 को लागू किया गया था, जिसके बाद साल 1956 में सिखों को और फिर साल 1990 में बौद्धों को भी इस सूची में शामिल किया गया था। इसमें 2 बार प्रावधान भी हुए। ये बदलाव सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े उन दलितों के लिए किए गए जो समानता की इच्छा रखते हुए सिख धर्म या फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उनके लिए आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूती देने के लिए नौकरी से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया, जैसा कि हिंदू धर्म के दलितों और पिछड़ों को दिया गया है। इसी के साथ फैसला हुआ था कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता तब तक ये नियम चलता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले दलित ईसाई भी क्यों चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण मिले? तो इसका सीधा सा जवाब है सामाजिक असमानता। जी हाँ, शायद आपको विश्वास ना हो कि हिंदू धर्म में जिस असमानता से तंग आकर ये लोग ईसाई धर्म या इस्लाम अपनाते हैं, असल में वो बराबरी और सम्मान उन्हें धर्म बदलने के बाद भी नहीं मिलता है। केवल धर्म बदलता है, ना तो स्थिति बदलती है और ना ही भेदभाव की सोच। दलितों को ईसाई बनने के लिए ईसाई मिशनरी कई लुभावने वादे करती है, आर्थिक मदद करने की बात करती है, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें कभी वो सम्मान हासिल ही नहीं होता। केवल कानूनी रूप से उनका धर्म बदल जाता है, लेकिन दलित होने के कारण लोगों की जो मानसिकता उनके प्रति रही वो कभी नहीं बदलती है। उन्हें चर्च में भी मूल ईसाई हीन भावना से देखते हैं, वहीं हिंदू धर्म में तो उन्हें कानूनन अस्वीकार्य बना दिया जाता है। ईसाई बनने के बाद भी वो सामाजिक रूप से दलित ही रहते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति ना इधर की रहती है और ना ही उधर की। वो ना हिंदू रहते हैं और ना ही पूरे ईसाई, वो केवल दलित ही रह जाते हैं। दलित ईसाइयों की स्थिति सही मायने में हिंदू दलितों से कुछ बेहतर नहीं होती है। ना तो उनके पास रोजगार होता है और ना ही आर्थिक मदद। ऐसे में सरकार से उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं जस्टिफाई लगती है। आर्थिक कमजोरी और जातिगत भेदभाव के साथ धर्म बदलने के बाद तो उन्हें धार्मिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। मतलब साफ है कि दलितों को ईसाई बनकर भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसे में क्या दलितों को भी 341(1) सूची में शामिल करना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? क्या धर्म बदलना सही फैसला है या फिर ऐसा धर्म ही क्यों चुना जाए जब आपको पुराने धर्म के लाभ चाहिए? क्या दलित ईसाइयों के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।